हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और हम लोग बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में हैं और चारों को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे लेक्चर में 1.3 करेंगे, उसके बाद 1.4, उसके बाद 1.5, उसके बाद 1.6 और कंप्लीट नंबर सिस्टम। उसके बाद दूसरा चैप्टर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। सत्य है या असत्य, इसमें बताना है हम लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन में सत्य है या असत्य। तो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए कि अपरिमेय और वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग पूरा डॉट क्लियर करने वाले हैं कि क्या चीज है ये। ठीक, तो यहां पे सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट और इनमें कारण भी हम लोगों को बताना है। क्यों आखिर है, सत्य तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है, ठीक बताना हमको। तो सबसे पहली बात है कि क्या बोल रहा है कि सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इस टाइप का हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 पे याद दिलाना चाहता हूं कि वहां पढ़े थे। प्रत्येक कोई भी संख्या इंटीजर पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक और भी था परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। इसी तरह का था, यहाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड आ गया है वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है और साथ साथ आप लोग भी लिखते चलिएगा, ठीक। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बताइए आप लोग क्या होता है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं रहता है और वो रूट के रूप में रहता है और उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं रहता, उसी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक हम लोग पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में इसका जिक्र रियल नंबर का नहीं किए थे, तो इसको जान लीजिए कि वास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक। वास्तविक संख्या वैसी संख्या को बोला जाता है जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना होता है, उसको रियल नंबर बोला जाता है। मीन्स रियल नंबर इक्वल टू होता है, यानी परिमेय संख्या क्यू यूनियन मतलब होता है, इसका मतलब होता है जोड़, और क्यू बार मतलब होता है अपरिमेय संख्या। यानी रियल नंबर जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का संयोग होता है उसमें, ठीक। तो आप बताइए कि अपरिमेय संख्या है, बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या जो भी चीज होगा, मान लीजिए कि 1 2 3 5 नहीं सॉरी मान लीजिए कि होगा √7 √11 √3, ये सब अपरिमेय संख्या हम लोग मान लिए, ठीक। अब बताइए कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों है, तो अपरिमेय जितना भी होगा ये सब भी तो होगा उसमें, समझ रहे हैं ना, कि अपरिमेय संख्या जितना भी ये चीज होगा, वास्तविक संख्या जब बोल रहे हैं कि परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा, तो क्या होगा कि अपरिमेय संख्या भी जितना होगा एग्जाम्पल में वो भी तो इसमें होगा ना। तो इसीलिए ये क्या होगा, सत्य होगा, ठीक। ये क्या होगा, सत्य होगा, सत्य है। अब सत्य क्यों है, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में भी होती है। क्या लिखेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय संख्या भी होती है। समझ गए। चलिए दूसरा देखते हैं। अब दूसरा इसी टाइप का है। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक दूसरा नंबर यहां है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का है, तो जहां m जो है प्राकृतिक संख्या। क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा, कोई संख्या रेखा है, संख्या रेखा कहने का मतलब तो माइंड में एक चीज खटक जाता है कि बीच में 0 होगा और इस साइड राइट साइड जाएंगे इधर, तो यहाँ 1 से शुरू होगा, 2 3
इस तरह चलते रहेगा। जब लेफ्ट साइड आएंगे तो -1 -2 इस तरह चलते रहेगा। ठीक, तो बताइए कि इसमें ये धनात्मक वाली बात है, इधर जाएंगे तो धनात्मक, इधर जाएंगे तो धनात्मक, और इधर आएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक, इधर आएंगे तो ऋणात्मक वाली बात। तो यहाँ कहने का मतलब है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा पर जितने भी ये चीज होगा √m के रूप का होता है। ये जरूरी है क्या? ये जरूरी नहीं है। आपका मान लेते हम संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। m अगर प्राकृत संख्या लेंगे हम लोग, प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन चलते रहता है। ठीक, √m को अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ इस जगह लिए, तो बताइए कि इधर टाइप का ये सब तो हो सकता है, ये सब तो हो सकता है, लेकिन जब हम लोग ऋणात्मक साइड आएंगे तो ये तो अब फंस गए हम लोग। बोल रहा है कि संख्या रेखा पर सब बोल रहा है कि √m के रूप में होता है, तो ये सब इधर धनात्मक साइड गए तो हम लोग उसके साइड में हो सकता है, लेकिन जब ऋणात्मक के साइड की तरफ आएंगे हम लोग तो रूट में माइनस नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये फ्लॉप कर चुका है, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। समझे? अब क्यों असत्य है? संख्या रेखा पर धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या होती है। संख्या रेखा पर धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या होता है, जो कि प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल हो, यह संभव नहीं है। ठीक, समझ लिए? अब लास्ट वाली बात आती है, उसको मिटाते हैं। इसको लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए और मिटाते हैं हम। ऊपर का मिटा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं या तीसरा नंबर। ठीक, तीसरा नंबर क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। अभी क्या बताए कि वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या हम लोग पढ़े कि परिमेय और अपरिमेय का योग जिसमें होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। रेशनल यूनियन इरेशनल नंबर। ठीक, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय ना बोल रहा है, अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय हम लोग जानते हैं कि जो p/q के रूप में नहीं रहता है, जैसे √3 √5 √7 एंड सो ऑन चलते रहेगा। तो वास्तविक संख्या में तो परिमेय संख्या भी होती है ना, और परिमेय संख्या तो इसमें होगा नहीं क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, तो इसीलिए क्या हो रहा है? असत्य हो रहा है। ठीक, ये तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि असत्य हो रहा है। अब क्यों असत्य हो रहा है? क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या में असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या होती है, जो अपरिमेय, सिर्फ अपरिमेय होती है। तो यहां से डिस्कस हो रहा है, क्लियर हो रहा है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए, उम्मीद है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या लिख लिए होंगे। मिटाते हैं इसको।
इसको मिटाते हैं और सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्या है? सेकेंड नंबर बहुत ही सिंपल है और समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक। चलिए सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब ये चीज तो हम बोल दिए कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ये चीज हम बोल दिए, लेकिन आगे और चीज इसमें है, ठीक। यदि नहीं है, अब जब हम नहीं बोल दिए, यदि नहीं है तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो ऐसी संख्या का बोल रहा है कि वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होगा, यानी धनात्मक संख्या का रूट जब निकालेंगे तो वो परिमेय संख्या होगा। इसका एग्जाम्पल पूछ रहा है, ठीक। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपल सा उदाहरण, जब 1 का रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली 1 गुना 1 हो जाएगा, और रूट से जब बाहर निकलेगा 2 में 1 निकल जाएगा तो ये 1 बचेगा, और ये परिमेय संख्या है। अब दूसरा लेते हैं हम लोग, दूसरा 4 लेते हैं, ठीक। चलिए इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुना 2, जब इसको बाहर निकालेंगे 2 निकल जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब लेते हैं 9, इससे जब रूट से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 3, ये हो जाएगा 1, जब रूट से निकलेगा तो 1 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलते रहेगा, ठीक। तो ये सब जो आया, ये सब क्या आया? परिमेय संख्या आया। तो वही बात है कि बोल रहा था कि सभी धनात्मक संख्या पूर्णांक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन देखिए यहाँ ये सब भी तो धनात्मक संख्या है, जब इसका वर्गमूल हम लोग निकाले तो क्या निकला? परिमेय संख्या निकला। बात क्लियर? सब डॉट क्लियर? चलिए ये है दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, संख्या रेखा वाला है, ठीक। दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, उसको ध्यान से समझना है, ठीक। अभी देखिएगा हम लोग बेहतरीन अंदाज में समझेंगे। इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लिए होंगे, चलिए इसको मिटा देते हैं, और उसके बाद हम लोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरा नंबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क लगा लीजिए, ठीक, तीसरे नंबर में। चलिए तीसरा नंबर क्या है? इसके लिए सबसे पहले आपको 3 चीज लेनी है। कॉपी में जब भी बनाइएगा 3 चीज लेनी है। पहला चीज लेना है क्या? इंच लेना है। क्या लेना है? इंची जिसको बोलते हैं, ठीक। और दूसरा चीज लेना है, उसको बोलाता है सुई, यानी 1.5 सुई जिसको बोलाता है। और तीसरा लेना है चांद लेना है। क्या लेना है? चांद लेना है। चलिए इंच ले लेते हैं हम भी। तीसरा चीज आपको चांद लेना है। 3 चीज लेके ये चीज बनाना है कंस्ट्रक्शन, और आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो अभी हम लोगों को रूट 5 को निरूपित करना है संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना है? हम लोगों को एक रेखा खींच लेना है, ठीक। एक रेखा सिंपली देखिए, ये इंची है, और इससे हम लोग, ये इंची है, इससे हम लोग क्या करेंगे? संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे रूट 5 को। तो चलिए इससे हम लोग एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, सिंपल सा। इसे तो हाथ से ही बेटर होगा। अपने से आप इंच लेके धीरे धीरे बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे हम लिख देते हैं 0, और इंची से आप 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट करके, जितना भी इसमें डॉट दिया रहता है, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक। यानी अगर 8 पे है तो 9 में जाने में 1 यूनिट हुआ, यानी 1 इकाई, और उसी को 1 सेंटीमीटर बोला जाता है,
यहाँ से जब हम लोग करेंगे तो ये इंची यहाँ से लेंगे तो आपको थोड़ा सा 1 यूनिट लेना है। मान लीजिए कि आपके कॉपी में इतना आया, हम बड़ा करके आपको ले रहे हैं, ठीक। और फिर इधर बढ़ाएंगे, इतने दूरी पर आपको फिर 1 यूनिट लेना है, ठीक। और इधर भी वैसे ही करना है, इधर भी वैसे ही करना है आपको, ठीक। चलिए, ये क्या लिए, 1 यूनिट लिए, ये 1 यूनिट लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये कितना लिए हम लोग, 2 यूनिट लिए, यहाँ से यहाँ तक लिए 2 यूनिट। चलिए, अब 1 यूनिट आपको ऊपर बढ़ाना है, 1 यूनिट आपको ऊपर बढ़ाना है। कितना दूर तक लिए, इतना दूर तक लिए। आपको सिंपली यहाँ पे चांद रखना है, इस जगह चांद रखना है। चांद अभी रहता तो मजा आ जाता, ठीक। चांद रखना और 90 डिग्री का बना देना है। यहाँ पे 1 यूनिट तक आपको 90 डिग्री बनाना है। चलिए, बना दिए हम। कितना, 1 यूनिट लिए, 1 यूनिट लिए, ठीक। चलिए, इसका नाम रख देते हैं O है, इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम A रख देते हैं। और अब क्या करेंगे, इस दोनों को इंची से सिंपली ऐसे मिला देना है, ठीक। ऐसे आपको मिला देना है इन दोनों को। मेरे से थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, आप इंची से अगर बनाइएगा तो सेम जाएगा, ठीक। चलिए, अब ये जो निकलेगा ये कितना निकल जाएगा, 2 दूना 4, √5। यही आपका √5 हुआ, इसका नाम B रख देते हैं, ठीक। चलिए, ये आपका √5 हो गया। लेकिन हम लोग अभी इसको प्रूव भी करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको ऐसे नाप लेना है, 1.5 सुई लेके ऐसे आपको नाप लेना है यहाँ पे, और आके यहाँ से आपको ऐसे घुमा देना है, ठीक। कैसे घुमाना है, ऐसे घुमा देना है। ऐसे जैसे घुमाइएगा तो ये पॉइंट जो है आपका यहाँ पे चाप निकल जाएगा, ठीक। यानी ये सर्कल के जैसा आपका चाप खिंचाएगा, और इसका नाम रख देना है C, आपको रख देना है। अब यहाँ से ये जो हो गया ये √5 ही हो गया। कितना हो गया, √5 ही हो गया। अब यहाँ से क्या बात बनती है हम लोगों की, √5 क्या थी, OB इक्वल टू कितना हो जाएगा, OC इक्वल टू √5 मेरा निकल गया। बात क्लियर है। और ये मेरा संख्या रेखा पर दर्शा चुका है √5। अब इसको हम लोग सिद्ध जैसे करेंगे तो चूंकि ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस त्रिक से, पाइथागोरस त्रिक, ठीक। पाइथागोरस का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, हम लोगों को कर्ण फाइंड करना है, यानी OB फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा OB का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना था, लंब इसको बोलते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार किसको बोलते हैं, इसको। ये लिए थे 2 यूनिट लिए थे हम लोग। चलिए, यहाँ से OB इक्वल टू हो जाएगा, उधर रूट चल जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, रूट जाएगा तो √5 हो जाएगा। फाइनली यहाँ से मेरा √5 आ चुका है और मेरा कंस्ट्रक्शन भी बन चुका है। आप अगर 1.5 सुई से बनाइएगा, चांद से बनाइएगा, इंची से बनाइएगा तो आपका बेहतरीन बनेगा, ठीक। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, इसी तरह आप संख्या रेखा पर दर्शाइएगा। अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है, लिखे तो नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, वो एग्जाम में नहीं आने वाला है। और आप सिर्फ उसको देखिएगा, सिर्फ नॉलेज के लिए उसको बताएंगे। सर्पिल बनाना है, ठीक, वर्गमूल सर्पिल, वर्गमूल सर्पिल बनाना है आपको। आप NCERT में 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसका हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। वर्गमूल सर्पिल, वर्गमूल सर्पिल ही है ना, देख लेते हैं एक बार। वर्गमूल सर्पिल,
वर्गमूल सर्पिल। ये एग्जाम में नहीं आएगा, इससे पहले वाला एग्जाम में आएगा। ठीक, चलिए वर्गमूल सर्पिल हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक यूनिट आपको इधर बढ़ा लेना है, एक यूनिट आपको इधर बढ़ा लेना है। आपके एक यूनिट किसको बोलते हैं बता दिए, 1 सेंटीमीटर। इंची में जो होगा, जैसे 1 से 2 तक जाएंगे 1 सेंटीमीटर हुआ, एक यूनिट इसको बोलते हैं। चलिए इसका नाम रख देते हैं O, इसका नाम रख देते हैं P, रख दिए। अब क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ से एक यूनिट फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर गए, इसका नाम रख देना है P1, और ये एक यूनिट लिए हैं, एक यूनिट लिए हैं, और ये भी एक यूनिट लिए हैं। ठीक, ये भी एक यूनिट लिए हैं। अब क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इन दोनों को यहाँ से मिला देना है। उसके बाद फिर इस जगह 90 डिग्री बनाना है। तो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये कितना, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर निकालेंगे तो, कर्ण स्क्वायर निकालेंगे तो √2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखते भी जाना है, OP1 कितना हो गया, √2। √2 कैसे निकला, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2। उधर से जब स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, √2। अब यहाँ पे लंब डाले, लंब डाले यहाँ पे, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इसको इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो गया आपका P2, और ये 1 सेंटीमीटर लिए थे, 1 सेंटीमीटर लिए थे, और ये √2 है। जब इसका ये निकालेंगे कर्ण, तो ये हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। जब इसका देखिए OP2 निकालेंगे, OP2 स्क्वायर निकालेंगे, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 + 1 यानी √3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, √3। अब फिर इस जगह लंब डालेंगे, फिर इसको मिलाएंगे, P3 हो जाएगा। फिर इसमें लंब डालेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, यानी ये 2 निकलेगा। उसके बाद फिर लंब डालेंगे, फिर निकलेगा ये। उसके बाद फिर बढ़ते जाएगा, लंब डालते जाएंगे, बढ़ते जाएगा, एक समय आएगा ऐसे ऐसे घूम के ये गोल हो जाएगा, और ये सर्पिल टाइप का बन जाएगा। ठीक, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, बस आप ट्राई कीजिएगा, ऐसे बन जाएगा। तो आपको दिखा देते हैं ये कैसे बनेगा, दिखा देते हैं आपको, आपकी किताब में भी होगा, इस टाइप का बनेगा। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जो है इस टाइप का बनेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और 4 नंबर तक ही था, और हम लोगों का 1.2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे 1.3 अगले मतलब क्लास में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। तब तक क्या कीजिएगा, पीछे का रिवाइज करते रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।